ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल अवसर पे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था भगवान का गुण कंपैशनेट, भगवान की कृपा, और कैसे भगवान ने कृपा किया भीष्म पितामह के ऊपर। उनके हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए जिस रूप का वो दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहते थे। और भगवान ने कृपा किया मगधेंद्र के द्वारा, जरासंध के द्वारा जो हजारों की संख्या में राजाओं को वो बंदी बना के रखे थे, उनको भी उद्धार किए। और ऐसे भगवान ने कई अन्य लोगों पर कृपा की। कालिया के ऊपर कृपा किया भगवान ने। पूतना, बकासुर, तृणावर्त, अघासुर, इन सब के ऊपर भगवान कृपा की, उनका उद्धार किए। और विशेष रूप से अपने भक्तों के ऊपर तो कृपा किए ही, उनको अपने दिव्य प्रेममय सेवा में लगा करके आनंद प्रदान करके। अब नेक्स्ट 33 क्वालिटी है रिस्पेक्टफुल। A person who shows adequate respect to a spiritual master, a brahmana, an old person, is to be understood as being respectful. जो गुरु को, ब्राह्मण को और वरिष्ठ जो बुजुर्ग होते हैं उनको उचित आदर सम्मान प्रदान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जाना जाता है कि वो रिस्पेक्टफुल है, यानी आदर सम्मान देने वाला व्यक्ति। When superior persons assembled before Krishna, Krishna first of all offered respect to his spiritual master, then to his father, and then to his elder brother Balaram. In this way, Lord Krishna, the lotus-eyed, was completely happy and pure at heart in all of his dealings. इस प्रकार से भगवान कृष्ण उचित प्रकार का सम्मान प्रदान किए। जब कई अन्य लोग उपस्थित हैं तो भगवान सबसे पहले अपने गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, उसके बाद अपने पिता, फिर अपने बड़े भाई बलराम जी को इस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं। सो भगवान कृष्ण इस प्रकार से बहुत ही दिव्य आनंद और शुद्ध हृदय के साथ जो है डीलिंग करते हैं। तो ये एक रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ये गुण है। नेक्स्ट क्वालिटी है 34th जेंटल। एनी पर्सन हु नाइदर बिकम्स इम्प्रूडेंट nor exhibits a puffed up nature is called gentle। हाँ, तो जेंटल कौन है? जो ना तो इम्पोर्टेंट, मतलब क्या बोलेंगे, जो हार्श नहीं, यानी जो तर्क इमिडिएटली, जो तर्क नहीं करता, आर्गुमेंटेटिव नहीं होता, आर्गुमेंट नहीं करता है, और ना ही अपने कुछ सफलता के ऊपर उसको अहंकार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जेंटल बोला जाता है, यानी विनम्र बोला जाता है, जेंटलमैन बोला जाता है। और ये दुनिया जो है ऐसे पफड अप और इम्पोर्टेंट लोगों से भरी पड़ी है। इसे श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव, दिस वर्ल्ड इज अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव एंड गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जगत जो है बिल्कुल भी उचित स्थान नहीं है किसी भी जेंटलमैन के द्वारा यहाँ पे रहने के लिए।
बल्कि इस स्थान को लीव करके, छोड़ करके भगवान के धाम जाने के लिए जगह थी। कितनी तीव्रता से छोड़ के जाना चाहिए? जितनी तीव्रता से कोई व्यक्ति जब मल करने जाता है, और मल क्रिया उसका संपन्न हो जाता है, तो जैसे वो वहां से जिस स्थान को छोड़ के भाग जाता है, उतनी ही तीव्रता से इस संसार में जो जेंटलमैन होते हैं, वो उतनी ही तीव्रता से इस संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हम सबको जेंटलमैन बनना चाहिए, यानी भक्त भक्त ही वो जेंटलमैन जो इस संसार में रहना ही पसंद नहीं करते, फंसना तो दूर की बात है। तो इस संसार को छोड़ के कहाँ जाना? भगवान के धाम। तो भगवान के दिव्य धाम में जाने के लिए फिर वो भक्त हर वो कार्य जो करना जरूरी है उसको बड़े तीव्रता से करते हैं। फिर उसमें कोई जो है आलस ये सारी चीजें नहीं करते हैं। The example of Krishna's gentle behavior was manifested when he was coming to the arena of the the example of Krishna's gentle behavior was manifested when he was coming to the arena of the Rajsui sacrifice arranged by Maharaj Yudhishthir, Krishna's older cousin. Maharaj Yudhishthir knew that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, and he was attempting to get down from his chariot to receive Krishna. But before Yudhishthir could get down, Lord Krishna got down from his own chariot and immediately fell at the feet of the king. Even though Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he never forgets to show his social etiquette in his dealings. ये भगवान का जेंटलनेस है, विनम्रता का भाव। राजसूय यज्ञ में जब भगवान गए और युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण पहुंच चुके हैं, तो युधिष्ठिर महाराज तो जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को रिस्पेक्ट देने के लिए, स्वागत करने के लिए गए। तो इसके पहले कि युधिष्ठिर महाराज जो है नीचे झुक करके प्रणाम करें, उसके पूर्व कृष्ण रथ से उतर के तुरंत युधिष्ठिर महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, उनको प्रणाम करते हैं। इमीडिएटली ही फेल एट द फीट ऑफ द किंग, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण हालांकि परम भगवान है, लेकिन फिर भी जो सोशल एटिकेट है, सदाचार है, उसको पूरी तरह से पालन करते हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान का जेंटलनेस इतना है कि इस राजसूय यज्ञ में आने वाले जितने भी गेस्ट हैं, भगवान अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार का सेवा लिया। भगवान कृष्ण ने क्या सेवा लिया कि इस राजसूय यज्ञ में आने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, सब आ रहे हैं और सबके चरण को भगवान धोते थे और उनका चरणों का जो चरणामृत है अपने सिर में धारण करते थे। ये भगवान का परफेक्ट जेंटलनेस है। भगवान इस प्रकार से जेंटल बिहेवियर, विनम्रता के भाव को शो करते हैं कि एक तरफ हर प्रकार से योग्य, शक्तिशाली और सुंदर, ज्ञानी, हाईली क्वालिफाइड, हीरोइक, ये सारी क्वालिटीज हम पिछले पढ़ चुके हैं 33 गुणों को बारे में। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भगवान एक्सट्रीमली जेंटल है, विनम्र है। और यही कारण है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास भी सब गुण, दिव्य गुण होने के बावजूद वो भी बड़े ही विनम्र हो जाते हैं। भगवान के सारे गुण भक्तों के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वालिटी, लिबरल। एनी पर्सन who is by his natural behavior very mild is called liberal. जो अपने स्वाभाविक व्यवहार में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, माइल्ड मतलब सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब जस्ट वाणी से नहीं होता, वाणी भी एक लिबरल का या माइल्डनेस का एक वाणी में भी होता है एक इफेक्ट कि वाणी से बड़े सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सॉफ्टनेस का मतलब होता है उनके पास सॉफ्ट क्वालिटीज होती हैं। हाँ, जैसे सहनशीलता, सेंस कंट्रोल, कंपैशन, थिंकिंग अबाउट अदर्स वेलफेयर। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये सब माइल्ड क्वालिटीज होती हैं। या अन्य लोगों के जो अपराध हैं, ऑफेंसेस हैं, उसको सहन कर लेना, रिटेलिएट नहीं करना, ये सब लिबरल या माइल्ड क्वालिटीज में आते हैं। भक्तों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। प्रभुपाद जी के एक लिबरल, इसका पहले पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद जी के एक ऐसा इंसिडेंट बताएंगे। A statement by Uddhava after the Samantaka jewel plundering confirms that Krishna is so kind and favorable that if a servitor is accused even of great offenses,
Krishna does not take this into consideration. He simply considers the service that is rendered by his devotee. समंतक मणि के जो षड्यंत्र रचा गया था, तो उसमें अक्रूर जी भी इन्वॉल्व थे। तो अक्रूर जी के कारण भी, अक्रूर ही ना, हाँ अक्रूर जी भी इन्वॉल्व थे। तो लेकिन भगवान बिल्कुल भी अक्रूर जी के उस इस प्रकार के अपराध को नहीं लिए, इस प्रकार के षड्यंत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिए। केवल और केवल ये देखे कि अक्रूर जो है महान मेरे भक्त है और उन्होंने सेवा दिया है, तो केवल उस सेवा को ही भगवान कंसिडर करके अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और कभी किसी कारणवश कोई भक्त जो है जाने अनजाने में कुछ अपराध करते हैं, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो ये भगवान का लिबरल लिबरल बिहेवियर है, माइल्डनेस के कारण। तो प्रभुपाद जी का भी एक इंस्टेंस आता है कि एक भक्त जो है, प्रभुपाद जी दीक्षा देते थे और इमीडिएटली बोलते थे 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और ये निश्चित रूल था कि जो भी दीक्षा लेता है उनको ये बड़े सख्ती से ये नियम पालन करना है, अगर नहीं पालन करेगा तो फिर वो एक महान अपराध हो जाता है। तो अपराध, लेकिन एक बार विदेश में ही ऐसे अमेरिकन भक्त हुए, तो वो दीक्षा लेने के बाद भी जो है ये सब जो नियम है तोड़ते थे। इंटॉक्सिकेशन वगैरह में ये सब फंसते फंसे रहते थे, बार बार उनको समझाने पर भी वो नहीं छोड़ते नहीं थे और नहीं छोड़ने का प्रयास करते थे। कई बार जानबूझ के चले जाते थे। तो वो जो टेम्पल मैनेजर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रभुपाद जी को बोले कि ये बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार नहीं है, इनको टेम्पल से निकाल देना चाहिए और इनको जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार जो है उनको सुधारने के लिए क्रोधित होकर के थोड़ा स्ट्रांगली बोलते भी थे। लेकिन जब ऐसा मैटर हो गया कि किसी को रिजेक्ट करने की बात है, तो किसी भक्त ने प्रभुपाद जी यहाँ तक बोल दिए कि इफ यू डोंट लिसन टू मी, इफ यू डोंट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, सो आई विल रिजेक्ट यू। आप मेरे, क्योंकि ऐसा शिष्य का कोई मतलब नहीं है, वो शिष्य नाम मात्र का बस, अगर गुरु के ही आज्ञा का पालन नहीं करता तो उस शिष्य को कोई मतलब नहीं। तो बाद में कुछ दूसरे भक्त लोग फिर पूछे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी अगर वो सच में आपके आदेश का पालन नहीं करेगा तो क्या आप उसको रिजेक्ट कर देंगे? तो प्रभुपाद जी जो है रोने लग गए। और प्रभुपाद जी, वहां पे प्रभुपाद जी का लिबरल जो बिहेवियर है, माइंडनेस जो हृदय के गहराई में छुपा हुआ था, जो प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि शिष्यों को ट्रेनिंग करना है तो कई बार क्रोधित होकर के तो उनको जो डांटते थे ताकि वो ट्रेन होकर आगे बढ़ सकें। लेकिन बाद में जब पूछा गया तो प्रभुपाद जी रो कर बोलते हैं कि नित्यानंद, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु इज वेरी 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 काइंड, ही डिलीवर्ड जगाई एंड मधाई, सो हु एम आई टू रिजेक्ट एनी वन फ्रॉम द सर्विस ऑफ कृष्ण। मैं कौन होता हूँ किसी को रिजेक्ट करने वाला? अगर कोई भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति में कृष्ण का कुछ सेवा करना चाहता है, सो इट इज माई ड्यूटी टू इनकरेज हिम, टू एंगेज हिम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी बोले आई कैन नेवर रिजेक्ट एनी बडी, मैं किसी को कभी त्याग नहीं सकता हूँ। तो ये लिबरल बिहेवियर है, माइंडनेस यानी सॉफ्टनेस। तो भगवान के भक्त भी होते हैं भगवान के जैसे ही, वो जरूरत पड़ने पे वज्र की तरह बड़े कठोर भी होते हैं जैसे भगवान भी होते हैं। लेकिन वो जस्ट बाहरी होता है भक्तों को या शिष्यों को सुधार करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, उनको सतर्क करने के लिए। क्योंकि कई बार जो भक्त होते हैं भगवान की कृपा या गुरु की कृपा को प्राप्त करके माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो वो बहुत ही सीरियस नहीं होते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं और माया के साथ डीलिंग करने में असावधानी बरतने लगते हैं। तो और इसके कारण फिर उनका पतन होने लग जाता है। तो जब गुरु या भगवान देखते हैं कि इस प्रकार से केयरलेस हो रहा है, तो उसको वज्र के समान कठोर होकर के उसको दंडित करते हैं या पनिशमेंट देते हैं या डांटते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हृदय के, उनके हृदय विद इन द कोर ऑफ दियर हार्ट, हृदय के अंतःकरण में उनका ये लिबरल बिहेवियर रहता है, माइल्डनेस रहता है, बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, कमल के पुष्प से, पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल होते हैं। और वो किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है तो इमीडिएटली उसको क्षमा कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं और हमेशा भक्तों को एक्सेप्ट करते हैं। एक बार हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के बहुत महान शिष्य हुए, और वो कई बार प्रवचन उनके अगर कोई सुनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना सख्ती से बोलते हैं और कई बार अपने शिष्यों को पिटाई भी कर देते थे। जब शिष्य कुछ होते थे जो बहुत समझाने पे भी, प्रवचन देने पे भी
माया में गिरते रहते थे तो पकड़ के एक आध थप्पड़ भी लगा देते थे, इतने कठोर थे। हाँ, लेकिन हृदय में उनका बहुत सॉफ्टनेस था, बड़े माइल्ड थे। क्योंकि एक बार एक भक्त बहुत गड़बड़ गड़बड़ करता था, तो किसी ने कंप्लेन किया कि ये जो भक्त है सुधरने को नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत गड़बड़ करता है, इसको आप निकाल दीजिए। तो महाराज जो भक्त कंप्लेन कर रहा था उसके ऊपर क्रोधित हो गए और उसको एक थप्पड़ लगाए। बोले, नालायक, अगर इसको निकाल देंगे, आप बोलते उसमें ये खराबी है, ये गड़बड़ है, ये दोष है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तो अगर वो भगवान कृष्ण के भक्ति में, भक्तों के संग में रह करके, मंदिर में रह करके उसके इतने सारे दोष होते हैं, वो इतना क्रोधित करता है, ये सब करता है, फलाना ढिमकाना जो भी बता रहे हो, तो अगर उसको मंदिर से मैं निकाल दूंगा, कृष्ण से दूर कर दूंगा, तो उसका फिर क्या होगा? उसका कैसे उद्धार हो सकता है? उसका और क्या नतीजा होगा? हाँ, तो इसलिए वी कैन नॉट रिजेक्ट एनीबडी। तो उसका और क्या फिर आशा रह जाएगा? व्हाट विल बी द होप फॉर हिम? उसका इस संसार से मुक्ति का क्या आशा हो पाएगा? एटलीस्ट वो भक्तों के संग में रहेगा, भले अपराध कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो है सुधरने का चांस है, भगवान के सेवा में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे सेवा करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करके वो सुधर सकता है। लेकिन अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा, टेम्पल से निकाल दूंगा, भक्ति से दूर चला जाएगा, तो फिर तो पूरी तरह माया में फंस जाएगा। तो ये है माइल्डनेस, हृदय में जो बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, भगवान का भी ये गुण होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से कई बार वज्र के समान बड़े कठोरता को दिखाए, छोटा हरिदास को दंडित किए, मुकुंद को दर्शन देने के लिए तैयार नहीं थे, और और ऐसे एक दो भक्तों को भगवान बड़े प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन नहीं दे रहे, मिलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये बाहर से वज्र की तरह, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट है, कोमल है, और उन भक्तों के सेवाओं को अप्रिशिएट करते थे और उसको कृपा, उनके ऊपर कृपा करते थे। तो ये भगवान का एक दिव्य गुण है, माइल्डनेस, लिबरल। भगवान के भक्त भी इसी गुणों के होते हैं, ये गुण उनके अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है शाई। सारे गुण भगवान के अंदर है। शाई मतलब शर्माना। A person who sometimes exhibits humility and bashfulness is called shy। यानी विनम्रता बड़ी होती जब आती है किसी के हृदय में, और बैशफुलनेस का मतलब होता है कि अपने आप को योग्य न समझना किसी के सामने खड़े हो रहने के लिए, यानी शर्मा जाना भी बोलते हैं इसको, लज्जा, तो उसको शाइनेस बोलते हैं। So as described in Lalit Madhav, Krishna's shyness was manifested when he lifted Govardhan hill by the little finger of his left hand. All of the gopis were observing Krishna's wonderful achievement, and Krishna was also smiling at seeing the gopis. When Krishna's glance went over the breasts of the gopis, his hand began to shake, and upon seeing his hand shake, all of the cowherd men underneath the hill became a little disturbed. Then there was a tumultuous roaring sound, and they all began to pray to Krishna for safety. At this time, Lord Balaram was smiling, thinking that these cowherd men had been frightened by the shaking of Govardhan hill. But seeing Balaram smile, Krishna thought that Balaram had understood his mind in observing the breasts of the gopis, and he immediately became bashful. भगवान के बैशफुलनेस, शर्माने का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, सारी गोपियां भगवान से इम्प्रेस हैं, भगवान की तरफ देख रही हैं, अब भगवान भी उनकी तरफ देख रहे हैं, और वो देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और गोपियों के शुद्ध भक्ति भाव से और उनकी सुंदरता को देख करके भगवान कृष्ण जो है हाथ से हिलने लग गया, गोवर्धन हिल गया थोड़ा, तो सभी ग्वाल वाले तो डर गए और गंभीरता में आ गए, लेकिन भगवान बलराम मुस्कुरा रहे थे, तो कृष्ण जब बलराम की तरफ देखे तो समझ गए, लगता है बलराम समझ गए हैं कि मेरा हाथ क्यों कांप गया है। तो भगवान जब ऐसे ही देखे तो इमीडिएटली भगवान शर्मा गए। तो ये एक इंस्टेंस है भगवान का साइनेस का क्वालिटी, भगवान शर्मा जाते। नेक्स्ट क्वालिटी इज 37, प्रोटेक्टर ऑफ सरेंडर्ड सोल्स। जो समर्पित पदाश्रिता नाम, समर्पित भक्त होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान हमेशा। कृष्ण इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल सरेंडर्ड सोल्स। Some enemy of Krishna's was enlivened with the thought that she needn't fear Krishna, because if she simply surrendered unto him, Krishna would give him all protection. Krishna is sometimes compared to the moon, which does not hesitate to distribute its soothing rays even on the houses of the chandalas and other untouchables. So कृष्ण समर्पित भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कुछ शत्रु लोग जब जाने के कृष्ण के हाथों उनका मृत्यु निश्चित रूप में हो ही जाएगा, कोई उपाय नहीं है, तो वो लोग
उनको जब पता चला कि कृष्ण अपने अपने पे जो समर्पित लोग होते हैं उनको सुरक्षा दे देते हैं, तो इससे उनको बड़ा आनंद मिल गया, उत्साह मिल गया कि अब उनको कृष्ण से डरने का कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि अब वो कृष्ण के पास जाके समर्पण कर देंगे और कृष्ण निश्चित रूप में उनको सुरक्षा प्रदान कर देंगे। तो ऐसे अनेकों इंस्टेंस है, घटनाएं, जहाँ पे कृष्ण का ये जो गुण है, प्रोटेक्टर ऑफ द सरेंडर सोल्स, भक्त वत्सल, ये प्रकट होता है कि भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं जो भी उनका आश्रय ले लेता है। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस, जितेश को का प्रश्न है। प्रभु जी, पोस्ट तो कर दिया है, आप कुछ कहना चाहें तो। पढ़े रहते हैं, सेवा से ज्यादा माया मेवा के पीछे पड़े। कौन पड़े रहते हैं? हम लोग ना। कुछ नहीं, कुछ है जो मंदिर तो विजिट करते हैं पर ऐसे होते हैं। हाँ सही बात है, कैसे कई लोग मंदिर आते हैं, लेकिन हर कोई, अभी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में डेली कई लोग मंदिर आते हैं, लेकिन हर किसी का उद्देश्य मंदिर में आना भगवान की भक्ति या सेवा नहीं होता है। अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। प्रभु जी, तो वो तो एक हमेशा सोल्यूशन रहेंगे। मैंने सोचा है। क्या सोल्यूशन? एक सोल्यूशन ये है कि गीता का कुछ ज्ञान मंदिर के द्वार पर ही दे दिया जाए तो, प्रवेश से दिया जाता पहले। है ना, मंदिर जैसे के द्वार से लेकर के, मंदिर के द्वार से लेकर के एग्जिट गेट तक गीता का ज्ञान देने का हम्म, प्रयास किया जाता है। आप आइए तो सही कैसे मंदिर, आप प्रभु जी? देखेंगे। जैसे मैं बहुत इंटर बार करता है विजिट। कोई व्यक्ति, हाँ। हाँ तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं। जैसे कोई मंदिर में एंट्री करता है, हाँ, तो उसके सामने भोगा थाली स्टॉल रहता है। वहां पे उसको जो है गीता और अन्य पुस्तकें भगवान की जो है प्रभुपाद जी की अर्पण की हाँ। जाती है, वो लेके जाकर उसको फायदा उठा सकता है। फिर जब दर्शन करता है तो दर्शन के टाइम पे कई बार प्रवचन चलता रहता है, वो सुन सकता है। फिर उसके बाद जब निकलता है तो एक और बुक स्टॉल होता है, फिर अंदर जाता है तो एक और बुक स्टॉल होता है, फिर और अंदर जाता है तो वहाँ पे कुछ भक्त लोग खड़े रहते हैं जो बोलते हैं जप करिए जप करिए, और वहाँ पे उनको बताते हैं जब क्यों करना चाहिए, जीवन की क्या स्थिति है। फिर और आगे जाता है, कुछ भक्त लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो बचा कहाँ, और बहुत जगह पोस्टर्स ये सब लगे रहते हैं, कई जगह एटलीस्ट प्रयास किया जाता है। एटलीस्ट प्रभु जी, गर्भगृह तक पहुंचने से पहले मतलब तो बताया तो काफी शुद्धिकरण उनको। हो जाना चाहिए। हाँ नहीं समझते हम कुछ लोग। तो नहीं समझते तो अब क्या कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे कुछ लोग समझ जाते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं, वो जुड़ जाते हैं। लेकिन हर कोई समझने के तैयार नहीं है, तो हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली। फोर्स करने से फिर वो लोग आना ही बंद कर देंगे तो और नुकसान कर लेंगे अपना। तो इसलिए एटलीस्ट आते रहें, हम इंस्पायर करते हैं, फिर कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, तो वो लाभ उठा पाते हैं। हाँ, हरे कृष्ण कुछ प्रभु लोग जी। अलग ही पर्पज से आते हैं तो उनको फिर कुछ कर नहीं सकते। ओके, हरे कृष्ण। तब वो उनको प्रार्थना करनी चाहिए वैसे तो, वो रोकने के लिए। परशुराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, परशुराम, अच्छा हाँ ठीक है, आप करिए परशुराम जी से, कर सकते हैं, सही बात है। भगवान के किसी भी अवतार से प्रार्थना करिए, इनका उद्धार करिए। ठीक है, लेकिन मारने के लिए प्रार्थना मत करिएगा, ये सब असुर लोग हैं, इनको नहीं मार नहीं दो, नहीं। ऐसा नहीं। भगवान जो ठीक है, चाहे वैसे। उनके उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना। भगवान के हाथ में।